इतने अच्छे इंसान हैं जी जी, आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आपका साथ कुछ पल रह करके अच्छा लगता है। हर अच्छे इंसान के साथ अच्छा लगता है। पूर्णिया में आपका रौब क्या है हमने खूब देखा। चलिए ये बताइए कि सीमांचल में जो एक्सिस माई इंडिया का डेटा है वो कह रहा है कि बाकी क्षेत्रों में तो एमजीबी पीछे है, लेकिन सीमांचल में प्रदीप गुप्ता और एक्सिस माई इंडिया की टीम गठबंधन को आगे दिखा रही है। ऐसा क्या रहा कि सीमांचल में तो आप लोग आगे निकल गए लेकिन बाकी क्षेत्रों में आप पीछे हैं? देखिए एक बात बोलूं राहुल जी, मैं अभी सुन रहा था इन लोग की कथनी बीजेपी की। देखिए बीजेपी कभी मुद्दों पर विकास पे बात ही नहीं करती है, हमेशा नफरत, हमेशा बंटवारा। नीतीश जी को तो चलिए लास्ट दया के पात्र बन गए, किससे पूछेंगे? अगले बार नीतीश जी के खिलाफ लोगों में गुस्सा थी, लेकिन इन्हीं के हनुमान ने नीतीश कुमार जी की सीट को कम कर दिया। बीजेपी की सीट इस जन्म में क्या कई जन्म में नीतीश जी से ज्यादा सीट कभी नहीं आएगी। देखिए बीजेपी आया था को आदिवासी, दलित और अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग अपना आइडियोलॉजिकल और सिद्धांतिक, आप उठा करके देखिए अभी कितने टिकट इन लोगों ने, बीजेपी ने ऊंची जात के कैंडिडेट को दिया है। नीतीश कुमार अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को टिकट कितने दिया है, इसको देखिए। ये कोई माने ना माने, लेकिन बिहार के परिणाम में मूंछ का सवाल रहेगा कि बीजेपी आगे रहती है या जेडीयू। ऋषि मिश्रा सवाल करना चाहते हैं। बात तो सुनिए। पप्पू यादव जी से सवाल है दोस्त, एक सवाल पप्पू यादव जी से, विजय चौधरी जी से है। पप्पू यादव जी, आपके नेता राहुल गांधी बात करते हैं ईबीसी, दलित, महादलित, हमसे पूछ लीजिए। आप कांग्रेस को समर्थन करते हैं ना, कांग्रेस को समर्थन करते हैं ना, राहुल गांधी आपके नेता हैं, तो आप राहुल गांधी तो हमसे पहले बात महादलित की बात करते हैं। बिहार में 60 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, 19 फॉरवर्ड को टिकट दिया है, कितने ईबीसी को आपने टिकट दिया है, कितने महादलित को टिकट दिया है। और हालात ये हैं कि आप अपने 60 कैंडिडेट को उनके हालात में छोड़ दिए हैं। जो विधानसभा के प्रभारी है, एक दिन के बाद उस विधानसभा क्षेत्र में रुके तक नहीं है। चलिए जवाब देने दीजिए पप्पू जी को कि आप तो लड़े, बाकियों का क्या? देखिए ये कौन बंधु है हमको नहीं पता, कितना कथा, कितना ज्ञान है इनको क्षेत्र का। 7 बार इनके संसदीय जीवन, इनके संसदीय से हम आते नहीं हैं और इनके कृपा से नहीं आते हैं। हमने कितना टिकट दिया अत्यंत पिछड़ी जाति को, पहले तो मैं इनको ज्ञान दे दूं। हम सरिता पासवान को, पूनम पासवान को हम अगल बगल का ही ज्ञान दे देते हैं इनको। बगल में संतोष कुशवाहा, बगल में सुबोध मंडल, बगल में मनोज विश्वास फारबिसगंज में। इस तरीके से हम आ जाइए चनपटिया, आ जाइए श्याम बिहारी प्रसाद जी रक्सौल, आ जाइए वाल्मीकि नगर, आ जाइए अत्यंत पिछड़ी नौतन। उसके बाद यदि मैं देखिए, हम रियल में चुनाव जो है गठबंधन यदि की बात आप करिएगा तो 11 सीट पर हमारा फ्रेंडली फाइट हो गया। हम 53 पर सही तरीके से हमको आए और 53 में 21 सीट ऐसी है जिस पर कभी आरजेडी चुनाव नहीं लड़ी। हम 32 और 30 सीटों पर चुनाव, लगभग 36, 33, 34 पर चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ना मैं किसी की आलोचना के लिए बैठा हुआ हूँ। हमसे राहुल जी ने सीमांचल की बात पूछी और हम तर्क की बात ही करेंगे, हम थेटरलॉजी में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि फारबिसगंज देखिएगा, कल हम जीतेंगे क्योंकि हमने अत्यंत पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया। सतीश के सिंह एक सवाल करना चाहते हैं। सतीश जी आकर के अररिया मेरी जी, सतीश के सिंह बोल रहा हूँ पप्पू जी, और मेरा सवाल विजय चौधरी जी से भी है, दोनों से है। पहला सवाल पप्पू जी से, आपकी आवाज में ये लग रहा है, मेरी बात कर लीजिए, पप्पू जी से पूछ लीजिए। हाँ आप ही से कर लेते हैं।
पप्पू जी आप में कमी क्या रह गई? महागठबंधन, आप स्पष्टवादी हैं, क्या महागठबंधन ये लगता है कि जानबूझ के चुनाव हार गई? आपसे क्या गलती हुई? मैं ऐसे एजम्पशन कर रहा हूं कि आप हार जाए तो क्या गलतियां हुई? गलती हुई है कि हम गलती पहली हुई कि फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है। हम 11 सीट जो जीतने वाले थे उसको गंवा दिए। गलती हुई है कि हमें 2 महीना पहले तय करनी चाहिए थी और 2 महीना पहले तय करके क्षेत्र जाना चाहिए था। हम अंतिम दिन भी नहीं निकले और अंतिम दिनों तक सीट का बंटवारा करते रहे और जगह जगह पर हम सीट देते रहे। तीसरी गलती हमसे हुई कि जब आम आदमी गणेश परिक्रमा करता रहेगा सीट के लिए दिल्ली पटना, तो वो चुनाव कब लड़ेगा। चौथी गलती हमारी यह है कि जो हमारे घटक हैं, जो 143 चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 56 यादव की सीट देनी ही नहीं चाहिए। वो सही नहीं था। नीतीश कुमार जी या अखिलेश यादव जी से हमको सीखने की ज़रूरत थी। पांचवी गलती हमारी यह है कि आप कांग्रेस को 3 ठो नालंदा दे देते हैं, 2 ठो पटना दे देते हैं, बेतिया दे देते हैं, गया दे देते हैं। आप कांग्रेस को वो सीट देते हैं। हमने पहले भी कहा कि हर कीमत पर कांग्रेस पर सभी जाति के वोट बढ़ते हैं। जैसे जाले में ऋषि मिश्रा जी हमने को टिकट दिया, हम बेनीपट्टी में टिकट दिए, देखिएगा हम जीतेंगे। जाले देखिएगा हम जीतेंगे। इस तरीके से हमने जो एक अच्छे लोगों को, अच्छी टीम, सभी जगह आपको आश्चर्य होगा कि हर कीमत पर जो अन्य जाति के लोग हैं उसकी वोट की जो शिफ्टिंग है वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई नेता चुनाव के नतीजे आने से पहले गलतियां मान ले। पप्पू जी ने बड़ी बात की है। आपके चैनल पर ये बात आ रही है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी गूंज हो जाएगी पप्पू यादव के इस बयान का। आपको पप्पू यादव ने हार मानी है, इसको कहा जा सकता है, और गलतियों की बौछार लगा दी है महागठबंधन में, ये बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं, एक बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं उनकी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की। बीजेपी तो एक्सेप्ट ही नहीं करती है अत्यंत पिछड़ी जात के लोग। मेरा वो छोड़ दीजिए। मेरा दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं 17% यादव समाज से हूं और इस बार पान, ततमा, शर्मा समाज और गोरी और बीन, नुनिया, डॉक्टर बीन को, विपिन बीन को हमने टिकट दिया छातापुर। गोरी समाज के लोग 30-40%, मला, केवट जो अगले बार हमें नहीं दिया था इस बार दिया। लगभग ततमा, शर्मा, पान समाज के लोग हमको 80% टिकट दिया। इस बार एक्सेप्ट किया है आरजेडी को भी और हमको भी। अत्यंत पिछड़ी जाति आप जुड़े हमारे साथ, हमेशा करती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमेशा आते हैं, रंग बनाते हैं जी। क्या बनाते हैं, बहुत बड़ी बात बोल